हेलो दोस्तों, टट्टोमसी। आज हम लोग डिस्टेंस यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस पर जो है रीजनिंग पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे हाथ में एक पेज है, इस पेज पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हम डायरेक्शन किस तरह से पढ़ेंगे, और हम उन पॉइंटों को बताएंगे जो डायरेक्शन में आप मैक्सिमम क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट के, इन सब्जेक्ट के माध्यम से पूरे डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहाँ पर मिस्टेक होता है, कैसे होता है। जैसे क्या करते हैं, आप पेज पर लेते हैं और आप लेफ्ट राइट लिखते हैं, आप याद करते हैं, लेकिन आपको इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब हम ये सब बताएंगे, आपके दिमाग में एक फिगर बनेगा, उस फिगर के अकॉर्डिंग जो है आप प्रश्न को करते चले जाएंगे, ठीक। अब प्रश्न को करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें सारे टाइप है। जैसे आपको 4 टाइप ही है डायरेक्शन में, 4 टाइप पे ही क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका डायरेक्शन पूछता है, एक आपका डिस्टेंस पूछता है, एक में आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछता है, और एक जो होता है एंगल बेस पर आता है, ठीक है। तो इसमें से 4 टाइप का प्रश्न आते हैं, तो जिसमें से हमने सारे के सारे इसमें लिया हुआ है, ठीक है। एक आता है आपसे सन के बेस पर, जिसे बोलता है कि सूर्य जो है पूरब की तरफ उदय हो रहा है और पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा है, तो उस बेस पर एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा आता है आपका इस पे डायरेक्शन बेस पे, ठीक है। और एक आता है आपका ये, कोई व्यक्ति है लेफ्ट से राइट जा रहा है, या कोई व्यक्ति है जो पश्चिम से, कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चला, फिर अपने राइट मुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिस, सारी बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको स्ट्रक्चर बेस पर बनाया हुआ है। बहुत टाइम लगा है, बहुत रिसर्च करने के बाद इस तरह से बना हुआ है। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगा है कि कैसे इसको बनाया जाए। मैं मैक्सिमम इसी तरह से पढ़ा हूँ। ये जो आप डंडा देख रहे हैं, ये मैं बना करके, ये पर्सनली मैं खुद इस डायरेक्शन बेस पर पढ़ा हूँ। जिन जिन चीज़ों को लेकर के मैंने खुद पढ़ा हुआ है डायरेक्शन, ठीक है, उन्हीं सब सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने आए, ताकि आपका भी वो पॉइंट क्लियर हो जाए। और कुछ ऐसी लाइनें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उनको आप जान लें तो आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड करके बताए हुए हैं, ठीक है। कभी कोई बताता है कि आर 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 लेफ्ट, एल 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 करो, आर आर से कट गया, एल एल से कट गया, आर बचा, तो वो जो है आपको मैं बता दूं, वो हर एक क्वेश्चन पर वैलिड नहीं है, ठीक है। वो पर्टिकुलर 20-25 क्वेश्चन खोज करके वो क्या करते हैं, रखते हैं, और उसी को वो सेट कर देते हैं, और आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन पर ये वैलिड है। वो सारे क्वेश्चन में वैलिड नहीं है। उससे आप करेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, आई प्रूव्ड, ठीक है। तो इस पर हम देखेंगे, इसका बेस पर करेंगे, ठीक। इसमें किसी तरह के आपके फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम बताएंगे आपको, तो आपको ये देख कर ही क्या होगा, पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक। तो चलिए एक को समझते हैं, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य पर जो प्रश्न आएंगे उस पर हम करेंगे, ठीक है, उसको बेस पर समझेंगे। ये 2 डॉल है हमारे पास, और डॉल के हिसाब से समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चला, फिर अपने राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो उस बेस पर करेंगे। या एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्य जो है पूरब की तरफ उग रहा है और 2 व्यक्ति हैं जो आमने सामने खड़े हैं, तो मान लीजिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम आमने सामने खड़े कर देंगे और उसको प्रूव करेंगे कि किसके डायरेक्शन किधर है और किसके जो छाया बन रहा है वो किधर बन रहा है, जो शैडो बनता है वो किधर बनता है, ठीक। अब उसके बाद आता है ये वाली डायरेक्शन पर। जैसे आपका एंगल बेस पे आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पूरब की तरफ चला, 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चला, और अपने डायरेक्शन से 45 अंश राइट साइड में मुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो उस बेस पर इसको करेंगे। तो इन सारे जो सब्जेक्ट हमने लिए हैं, इन सारे सब्जेक्ट के बेस पर सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, और टाइप वाइज करेंगे। जिसमें 4 टाइप है, तो एक टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह से हम 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से यूपीएससी सीसेट से लेकर के और भी तमाम एग्जाम में, एसएससी सीजे या बैंक, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसको भी प्रूव करेंगे कि इस बेस पर ही उन सारे क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बेस पर सारे क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे। आपको किसी तरह के फार्मूले, पूरे रीजनिंग में फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टीचर क्या कर रहे हैं कि अपना फार्मूला बना रहे हैं, क्योंकि उनका तो जैसे हमारा क्या है, पढ़ना भी है, आपको पढ़ाना भी है, ठीक है। उनका क्या है, उनको पढ़ाना ही है। तो 10-20 क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरह से उसको मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से लेंगे कि उन जो फार्मूला बनाए हैं उस 10-20 क्वेश्चन को वैलिड हो जाए, जबकि वो सारे क्वेश्चन में वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो हम उन सारे क्वेश्चन को करेंगे, समझ के करेंगे, ठीक है। कि अगर समझ गए तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कितना भी घुमाया हुआ क्वेश्चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लेकर के आया है। ये एक दुनिया का पहला, हमको लग रहा है इस तरह से है रीजनिंग पढ़ाने वाला, हमें नहीं पता, वो तो आप बताएंगे। अभी तक तो शायद किसी ने पढ़ाया नहीं है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पर काम चल रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी
करंट अफेयर का मामला चल रहा है, तो करंट अफेयर में भी हम देखेंगे उसको जिस तरह से करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो करंट अफेयर आता ही नहीं है, ठीक है, आपको देख लीजिए। तो चलिए हम पूरे रीजनिंग को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे आपको हमने बताया कि एक पेज है मेरे पास, इस पेज के अकॉर्डिंग इस एक ही पेज में हमने सारे पॉइंट्स को लिख दिए हैं, ठीक, और सारे पॉइंट्स यही है, ठीक। चलिए देखते हैं पॉइंट्स में क्या है, ठीक है। नॉर्मली जो चीज़ें हैं डायरेक्शन की उसको जान लेते हैं, ठीक है। उसको नहीं भी जानेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है। उसके बाद 4 और बनते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से बनता है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो एक तो और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि आपने कभी सोचा है कि दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम ही क्यों लिखा जाता है? आपने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि पूरब उत्तर लिख दें, पश्चिम उत्तर लिख दें? ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता है? कहीं भी आप नहीं देखेंगे, कहीं भी नहीं लिखा रहेगा। ऑप्शन में भी आएगा तो आपका यही आएगा, दक्षिण पूरब या उत्तर पूरब। ऐसे पहले उत्तर लिया जाता है फिर पूरब लिया जाता है, पहले उत्तर लिया जाता है फिर पश्चिम लिया जाता है। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? इस पॉइंट को भी मैं बताऊंगा बारीकी से कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ये बहुत गहरी चीज़ है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी आसानी से और इतने शानदार तरीके से हो जाए। चलिए कुछ पॉइंट है जो हम आपको बताते चल रहे हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें हटाते चल रहे हैं और आपको बताते चल रहे हैं पॉइंट, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, ठीक। देखिए नॉर्मली आपको पता है कि 4 डायरेक्शन होते हैं। जैसे हमने क्या किया है, ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है। यानी ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक, ये 4 डायरेक्शन आपके आ गया, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने आपको अभी यहाँ पर जो लगाया था डायरेक्शन वाला, तो इसमें यही नॉर्मली होता है, इसको घुमाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते चल रहा है, ठीक है। 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ए जैसे मान लीजिए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण, ठीक। ये आपको भी पता है, नॉर्मली सबको पता है, ठीक है। अब इन 4 डायरेक्शन में, ये बेस है 4 डायरेक्शन का। अब इन 4 डायरेक्शन में उप डायरेक्शन होता है, ठीक है, सब डायरेक्शन, ठीक, जिसमें उसको हिंदी में बोलते हैं उप दिशाएं। उप दिशाएं में कौन कौन सा आता है, तो इसमें भी आप देख लीजिए उप दिशाएं में कौन कौन सा आता है आपका। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उप दिशाएं में आपका जैसे उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक, और सी दक्षिण पूर्व, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम, ठीक। ये तो हमने आपको इसमें बताया है ना कि ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, उत्तर पूरब, इसको पूरब और उत्तर क्यों नहीं लिखा जाता है, ये बहुत गहरी बात है। दूसरी इसमें देखिए, सब में जो है पश्चिम से पहले उत्तर है, पूरब से पहले उत्तर है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी पश्चिम से पहले दक्षिण है, पूरब से पहले दक्षिण है, ठीक है। तो ये आपका 4 ये डायरेक्शन हो गया, ठीक, और 4 ये हो गया, 4 4 8, बस यही है। उसके बाद अब क्वेश्चन में जब आएगा तो वो अब घुमाता है, ठीक है। कभी बोल देगा कि उत्तर को दक्षिण मान लीजिए, दक्षिण को उत्तर मान लीजिए, पूरब को पश्चिम, पश्चिम को पूरब मान लीजिए, तो वो अलग बात होगी। लेकिन इसमें जो हमने आपको बताया कि पूरा ये उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण ही पहले क्यों लिया जाता है, तो आप कभी भी पढ़े होंगे, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या जीके जीएस पढ़े होंगे या भूगोल पढ़े होंगे, तो उसमें आपको हमेशा 2 पोल की जिक्र होती है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसमें क्या है 2 ही पोल है, ठीक है।
पृथ्वी में दो पोल है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड सूर्य की भी चक्कर लगाती है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की भी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी क्या करती है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमती है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो इसमें क्या है, दो ही पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ पोल। अब इसके बाद तो कोई पोल है नहीं, ठीक है, दो ही पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो क्या करते हैं, अगर इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए बीच से डिवाइड कर लेंगे, तो बीच से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ, साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब ये पूरे नीचे वाले की जितनी हिस्सा है, ये इसके नीचे जितना हिस्सा है, ये पूरा किसके एरिया में आ गया, साउथ पोल के एरिया में आ गया। अब इसके बाद ये ऊपर वाला इसके हिस्सा कितना, ऊपर वाला जो पूरे हिस्सा है वो किस में चला गया, वो नॉर्थ हिस्सा में चला गया, नॉर्थ पोल में चला गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले जब हम लिखते हैं, तो अब अगर इस पृथ्वी को ऐसे बांट दीजिए, ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हुआ, साउथ पोल हो गया, ठीक। तो ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो इसके रेंज में आप अगर इसके ऊपर वाले के रेंज में थोड़ा भी आगे बढ़े, तो वो किसके आप रेंज में चले गए, नॉर्थ पोल के रेंज में चले गए, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के रेंज में चले गए तो पूरा एरिया उसका है ना। तो अगर ऐसे नॉर्मली भाषा में समझे तो बोलते हैं ना कि आप हमारे एरिया में आए हो तो पहले हमारा चलेगा, ठीक है, पहले हमारा चलेगा। तो वैसे ही है ये चीज़, अगर थोड़ा भी ये ऊपर गया तो वो नॉर्थ पोल के एरिया में चला गया। तो नॉर्थ पोल के एरिया में जब गया, तो जब भी लिखेंगे तो पहले नॉर्थ को लेंगे, उसके बाद ईस्ट को लेंगे, ठीक है। वैसे ही पश्चिम में अगर इसने थोड़ी भी अपनी रेंज को उसके नॉर्थ पोल के रेंज में लेके गया, तो नॉर्थ पोल क्या बोलेगा कि पहला मेरा नाम फिर तुम्हारा नाम, ठीक है। नॉर्मली हम भी यही करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे जानवरों के एरिया में चले जाएंगे, तो जो जानवर उस एरिया में रहता है पहले उसकी चलती है, या इंसान ही है, ठीक है, नॉर्मली है कि आप किसी इंसान के एरिया में चले गए तो आदमी बोलता है ना कि ये मेरे एरिया है, पहले मेरे चलेगा फिर तुम्हारा चलेगा। तो जस्ट ऐसे ही ये चीज़ें है कि जैसे ही वेस्ट अगर नॉर्थ साइड में चला गया तो वो पहले उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, और अगर नीचे आया तो पहले साउथ को लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली भाषा में समझ लीजिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उत्तर और पूरब लिखते हैं, ना कि पूरब और उत्तर लिखते हैं। आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि पूरब और उत्तर लिखा हुआ है, या कोई प्रश्न है या प्रश्न का ऑप्शन है या कोई किताब है, ठीक है, उसमें ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो ये आपको बहुत सॉलिड बात पता चली कि पहले लिखते क्या। हमें लगता है कि आज के बाद आप अब इससे पहले आप ये बात पर जिक्र नहीं किए होंगे, आप बिल्कुल रटे हुए होंगे या बिल्कुल आपको फोकस करके इस चीज़ पर पढ़े होंगे, ठीक। लेकिन आज के बाद आप जान लीजिए कि इसका रीजन यही है, या आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, कि पहले दक्षिण लिखते हैं फिर पश्चिम लिखते हैं, पहले उत्तर लिखते हैं फिर पश्चिम लिखते हैं, क्यों नहीं पहले पूरब फिर पश्चिम लिखे उत्तर लिखे, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन यही है, इसका लिखने का रीजन यही है। तो हमने इसमें बता दिया आपको कि 4 ये डायरेक्शन 4 ये डायरेक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि उप डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब कोण से संबंधित क्या है, तो कोण से संबंधित अगर आप देखेंगे तो कोण में क्या है, इसमें भी यही है, जैसे हमने आपको ये लकड़ी वाला बताया, ठीक है, इस चीज़ को हमने बताया, ठीक है। अगर इसको ऐसे मूव कराएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे ऐसे मूव कराएंगे ऐसे, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हो गया, तो अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज हो गया तो ये नॉर्थ पोल क्या होगा, इधर को आएगा, ये ईस्ट इधर को आएगा, ठीक है, इधर को आएगा। अब इसी में क्या है कि हमको एक और पॉइंट आता है कि जब ये तो एंगल वाला हो गया कि एंगल आपको घुमाएंगे तो एंगल आपका ऐसे घूमेगा। अगर इसी को घुमा दीजिए आप तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे ऐसे मूव कराएंगे, ठीक, तो ये आपका एंटी क्लॉक हो गया, ठीक। तो अब इसमें एक जो पॉइंट है उसमें क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक हो गया। तो आप ये कभी भी जानते हैं कि ये जो वाला एंगल है बीच वाला ये 90 होता है, ठीक है। तो सबका सब ये 90 हो गया आपका, ये और ये 90 हो गया, ठीक है। तो अब उसमें ये 90 है, तो उसमें मान लीजिए बोलेगा कि कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रारंभिक पॉइंट से पूरब की तरफ कितने किलोमीटर, जो भी किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और अपने वो लेफ्ट मुड़ गया या राइट मुड़ गया 20 अंश एंगल पर, ठीक है, या 45 एंगल पर मुड़ गया। तो अगर राइट मुड़ेगा तो 45, तो आप सिंपल सी बात है इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे। और देखिए क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है उसमें, क्योंकि एंगल तो आप नाप नहीं सकते, तो वो एंगल इस हिसाब से देता है 35, 30 या 45 या 75। तो आप एक एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये बीच का दोनों हिस्सा बढ़ गया तो 45 हो गया, ठीक है, और 70 बोल रहा है तो इसमें फिर आप काट करके और उसमें जोड़ लेंगे, ठीक, नॉर्मली जोड़ लेंगे। तो ये एक एंगल बेस पर हो गया। और दूसरा आता है सूर्य बेस पर, जैसे ये सूर्य है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा आपको, इसमें कहेगा कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जैसे खड़ा हुआ है, ठीक है, पूर्व की तरफ, ठीक है। तो पूर्व की तरफ खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति है जो खड़ा है, ठीक है,
तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक, तो अक्सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि उसका शैडो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक। मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये डाउन खड़ा हो गई, ठीक है। अब पूछेगा इसका शैडो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, तो ये नॉर्मली ऐसा है, ठीक है। एक इस बेस पर क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, कि सूर्य है और एक व्यक्ति है या एक लड़की है एक लड़का है, उसका शैडो किस डायरेक्शन में पड़ेगा। या दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि सूर्य इस व्यक्ति के शैडो की उस व्यक्ति के किस डायरेक्शन में पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति के किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो आपका आता है 4 टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है 4 टाइप में आपका है, हमने लिखा हुआ है। जैसे पहला है दिशा पर आधारित, ठीक है, दिशा पर आधारित रहेगा प्रश्न। तो चलिए हम आपको बता देते हैं चारों कौन कौन सा है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। जिसमें आपका पहला टाइप जो है वो दिशा पर आधारित है, ठीक है। पहला टाइप दिशा पर आधारित, ठीक है। दूसरा है आपका दूरी पर आधारित, ठीक है, दूरी पर आधारित, ठीक। तीसरा आपका है दिशा और दूरी दोनों पर, दिशा और दूरी पर, ठीक है। और चौथा है आपका घड़ी पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, चारों टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके चारों टाइप को पढ़ेंगे। एक घड़ी पर, लास्ट में घड़ी को भी पढ़ेंगे। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो जो कठिन रहता है, ठीक है। तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। और ये काम हमारा आएगा जब हम वॉच पढ़ेंगे, घड़ी वाले पढ़ेंगे रीजनिंग, तो उसमें ये काम आपका आएगा, ठीक है। घड़ी वाले भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, अमेजिंग तरीके से। अभी तक कोई पढ़ाया नहीं होगा आपको, कोई भी रीजनिंग का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो बिल्कुल ही शानदार तरीके से और एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। जब भी प्रश्न आएंगे, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, प्रश्न आपके सामने आ गया, तो उस टाइम मैं आपको याद आऊँगा और मेरा ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी मैं दिखा रहा हूँ, उस टाइम ये याद आएंगे। और इसी को याद करते हुए आप एक एक क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर लेंगे कि किस तरह से कहाँ पर कौन मूव कर रहा है, किसको कहाँ सेट करना है, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ों की याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 बेस हो गया आपका, 4 टाइप हो गया। 4 टाइप में हम 4 से 5 ऐसे ऐसे करके एक एक टाइप में, जैसे दिशा पर आधारित है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। इसमें दूरी पर आधारित है, इसमें भी हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। मतलब टोटल हम क्या करेंगे, इसमें 20 से 25 कवर करेंगे, ठीक है। अब 20 से 25 कवर करने के बाद हम मिसलेनियस आपका क्वेश्चन कराएंगे। उसमें क्वेश्चन जो है यूपीएससी सी सेट से लेकर के, यानी ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी सी सेट तक के क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ ये वैलिड है, इसी बेस पर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जितने हमने बताया है इन सारे बेस पर उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। तो चलिए, थैंक यू, तत्वमसी, बहुत बहुत धन्यवाद।